वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम क्लास 10 आईसीएससी का रिफ्रैक्शन चैप्टर का स्टार्ट करेंगे वीडियोस। ये नए वीडियो हैं और 2021 के लिए जो रिड्यूस्ड सिलेबस में इसमें आपकी बुक में जो भी दिया है पहले का सिलेबस वो ऑलमोस्ट पूरा ही है। सिर्फ एक टॉपिक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो है मल्टीपल इमेजेस बाय अ थिक ग्लास प्लेट। ठीक है, तो वो छोड़ के बाकी सभी आपको पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। इसमें रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और यदि आप ग्लास में ले लेते हैं, है ना, ग्लास में होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है। ठीक है, तो स्पीड अलग होता है, इसलिए जब लाइट, ठीक है, जो लाइट यदि एक मीडियम से, मान लो ये वैक्यूम है और ये ग्लास है, अब यहाँ से यदि ऑब्लिकली जाएगा तो ये इसमें क्या होता है, बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट स्पीड इन ग्लास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पाथ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि पाथ में इसका डिफरेंस आ जाएगा, ये बेंड हो जाएगा। सो हमने जैसे छोटे क्लास में पढ़ा है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, है ना, तो वो है, सही है, बट इन अ मीडियम, एक कोई मीडियम में लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अभी ये दूसरे मीडियम में जाता है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, another transparent medium, its speed changes। ठीक है, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो अलग है, सो स्पीड चेंज हो जाता है। जैसे यदि आप वुड में आप लेंगे तो कितना स्पीड होगा वुड में, सो 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, विद ओपेक ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में भी अलग अलग स्पीड से जाता है ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी। ओके, तो अभी स्पीड अलग हो गया तो क्या होता है कि उसका जो सेम फेज में लाइट चलता है, ठीक है, लाइट सेम फेज में चलता है, अब इतने समझ लीजिए, तो उसका टाइम सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा या फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि स्पीड चेंज हो गया तो उसका जो है पाथ चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे हमको कहीं लेट हो रहा है जाने के लिए तो हम शॉर्टकट फॉलो करते हैं, है ना, हम अपना उसी टाइम में पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, स्पीड डिफरेंट करेंगे या पाथ को चेंज कर देंगे। तो ये हम देख लेते हैं। तो इसलिए वैसे ही लाइट भी अपने पाथ से वो डेविएट हो जाता है। तो ये ओरिजिनल पाथ हो गया, है ना, ये सेम स्ट्रेट लाइन पाथ जाना है इसको, लेकिन बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डिफरेंट मीडियम वेयर लाइट ट्रैवल्स विद डिफरेंट स्पीड, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, इधर मान लो इधर बेंड हो गया। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, सो लाइट ट्रैवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, तो ये इसका कॉज है, सिंपल आ सकता है। ठीक है, अभी दूसरा आपको ये पढ़ना है कि यहाँ पर जो लाइट की जो लाइट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से बना रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, सो ये जितने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, रिफ्रैक्शन, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। ठीक है, तो अभी जैसे लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। तो बाद में क्लास 12 में आप पढ़ लेंगे। तो इसके वजह से अलग अलग कंपोनेंट होने की वजह से, सो कुछ कंपोनेंट जो है वो रिफ्लेक्ट भी कर जाता है ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। और ये देखा जाता है कि ये बहुत कम मात्रा में इधर रिफ्लेक्ट हो गया, वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड मोस्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्रैक्टेड। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे।
अभी लाइट इज़ अ वेव, तो वेव का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? एक होता है स्पीड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखना। सो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब इसमें क्या क्या चेंज हो जाते हैं इसमें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो सबसे पहले v के बारे में हम देखेंगे, क्या v चेंज हो जाएगा? हाँ, तो बिल्कुल v चेंज हो जाएगा। तो ये v डैश हो गया, ठीक है, जिससे स्पीड चेंज हो गया, देखिए तो v चेंज हो गया। अभी मैंने बताया था कि वो सेम फेज में रहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि टाइम पीरियड जो है वो सेम रहना है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। सो याद रखिए फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, इसलिए जब रिफ्रैक्टेड लाइट को हम देखते हैं तो कलर सेम दिखता है। तो यदि हम वाटर से कोई ग्रीन ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ग्रीन ही दिखाई देगा, तो लाइट का कलर चेंज नहीं होता है, हम लेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। अभी v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये वेव का प्रॉपर्टी है जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था साउंड चैप्टर में। सो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अभी मान लीजिए v चेंज हो गया, f सेम है, तो लैम्डा को भी चेंज होना है, तो लैम्डा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी क्या क्या चेंज हुए? सो v चेंज होगा और लैम्डा चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो आईसीएसई बार बार पूछता है ये, नेम 2 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विच चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। सो वेलोसिटी एंड वेवलेंथ लिखना है। नेम 1 प्रॉपर्टी विच डज नॉट चेंज और फ्रीक्वेंसी लिखना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका इनिशियल कॉन्सेप्ट। अभी इस डायग्राम के बेस्ड में आपको कुछ एंगल्स टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। अभी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन अपने छोटे क्लास में पढ़ा है, तो एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, जैसे दिस इज द बाउंड्री ऑफ 2 मीडिया, वैक्यूम एंड ग्लास। तो इसके साथ 90 डिग्री में खींचना है। हमेशा ये सरफेस हो गया, मान लीजिए ग्लास ऐसा रखा है, तो ये नॉर्मल ऐसा आएगा, ये हमेशा 90 डिग्री, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे वर्टिकल आप खींचिए, तो ये ऐसे करना, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अभी इसके साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द लाइट विच फॉल्स ऑन द surface of separation between 2 media, so that is called incident ray. The angle between incident ray and the normal to the surface, that is angle of incidence, ये I हो गया। अभी ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये I इज इक्वल टू R हो जाएगा इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दिस विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी जो रिफ्रैक्टेड रे है, देखिए अभी मैंने बताया कि ये थोड़ा बेंड हो जाता है, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्रैक्शन, ठीक है। R डैश ले लेता हूँ, तो R डैश इज लेस देन I इन दिस केस, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा लेंगे, बट दिस इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस साइड आ जा रहा है, तो ये R डैश यानी कि लेस है, ठीक है। सो I इज इक्वल टू R किस केस में? रिफ्लेक्शन के केस में। लेकिन I इज नॉट इक्वल टू R डैश, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कम या ज़्यादा होता है। इस केस में हम देख रहे हैं I इज मोर, R डैश इज लेस, ठीक है। और R डैश क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? सो अगेन यू विल डिफाइन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन with the normal in that medium। जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे हो गया, है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे। सो एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इन दैट मीडियम, नॉट इन दिस मीडियम बट इन दिस मीडियम। सो ये होंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अभी नेक्स्ट आपको लॉज समझने, तो लॉज में क्या है? पहला लॉ है एंगल इंसिडेंट रे, normal, the point of, this is the point of incidence, and the refracted ray all lie on the same plane बता दें, ठीक है, सेम प्लेन। अभी ये कौन से प्लेन में देखिए,
ये प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस, ये मैंने कहाँ ड्रॉ किया, ऐसे, ये प्लेन ऑफ द बोर्ड में। नॉर्मल कहाँ ड्रॉ किया, ऐसे किया, ये आउट ऑफ द बोर्ड मैंने ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, ऐसे नहीं किया, ऑन द प्लेन मतलब ऐसे किया। देन दिस रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल गो और विल लाई ऑन द सेम प्लेन। अभी इंसिडेंट रे बोर्ड के प्लेन में है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी बोर्ड के प्लेन में हो। अभी ये ऐसे करके लाइट ऐसे जंप करके सरफेस से इस साइड नहीं आएगा या उस साइड नहीं जाएगा, तो ऐसे करके नहीं जाएगा। सो इट विल लाई एग्जैक्टली इन द सेम प्लेन, ऐसे करके ऐसे जंप नहीं करेगा, दूसरे प्लेन में नहीं जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यही है। सो दे ऑल लाई ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। व्हेन यू ड्रॉ दिस डायग्राम कॉपी, सो इट विल दिस इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे विल लाई ऑन द प्लेन ऑफ द पेज। ये हो गया। अभी दूसरा है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट मतलब सेम आएगा। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। सो कांस्टेंट मतलब सेम। सो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ये आपको अच्छे से समझ में आना है, बाद में बहुत काम आएगा। सेकेंड मीडियम मतलब जहाँ लाइट इंसिडेंट होता है फर्स्ट मीडियम होगा, और जहाँ लाइट रिफ्रैक्ट होता है वो सेकेंड मीडियम होगा। तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि ऊपर वाला वन नीचे वाला, ऐसा नहीं। ये लाइट यहाँ से जा रहा है तो ये वन देखेंगे और ये टू देखेंगे, ठीक है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक। तो इसलिए इसको कभी हम लिखेंगे ऐसे, रिस्पेक्ट टू वन लिखते हैं, कभी टू वन लिखा जाता है, तो ऐसे सिंबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सो वो कांस्टेंट रहेगा। सो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये हो गया आपको लॉ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। सो बाकी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है।